पर्यावरणीय अध्ययन, ईवीएस नाम से हम लोग इस किताब को जानते हैं, जो कि कक्षा 4 की है। आज हम लोग कक्षा 4 की आसपास जो किताब है इसका पार्ट 1 देखेंगे। और ये हम लोगों का जो एनसीईआरटी की सीरीज है ईवीएस कक्षा 4 की, 2 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। टोटल 2 पार्ट में ये वीडियो कवर हो जाएगा, 15-15 मिनट का 2 वीडियो होगा, जिसमें आप जो है इस पूरी किताब का संश्लेषण विश्लेषण दोनों कर पाएंगे। हम लोग इस ईवीएस के जो पर्यावरणीय अध्ययन है उससे जो एनसीईआरटी और सीटेट आपके प्रश्न बनाते हैं उन सारे टॉपिक को डायरेक्ट देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद अगर आप किताब एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे खुद से, तो सारी चीज़ें, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम सब जानते हैं कि सीटेट में ईवीएस के 15 प्रश्न सीधे सीधे आपके कक्षा 3, 4 और 5 की किताब से आने वाले हैं। तो वो 3, 4, 5 की किताब को हम लोग बहुत अच्छे से जो है इन वीडियोस में देखेंगे। तो जो हम लोगों का ये सीरीज है ये टोटल जो है आपका न्यू एनसीईआरटी पे आधारित है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साथी जैसे ही हम किताब खोलते हैं तो हम लोगों को पहला चैप्टर जो दिखता है स्कूल चले हम नाम से ना, उस पाठ में क्या है कि तमाम भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप हर राज्य में अलग अलग विशेषता पाएंगे। तो ये पाठ जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि स्कूल कैसे हमारे बच्चे जाते हैं, अलग 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 राज्यों में अलग अलग तरीके से। तो उसमें 4 कहानियां दी गई हैं और 4 इमेज भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं आसाम। आसाम का जो है बांस से बने पुल से जो है बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसाम में बहुत बारिश होती है ना। तो यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी चारों तरफ जो है घुटने तक पानी लग जाता है। इस वजह से वहाँ पे जो है जो पुल बनाए जाते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं और बच्चे जो हैं स्कूल इस बांस से होके जाते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, चित्र हैं, 2-2, 4-4 लाइन लिखी हुई है। ये बच्चे के कॉन्सेप्ट में अपने को समझना है। प्रश्न जब ईवीएस का आप देखेंगे सीटेट में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि बांस से बने पुल का प्रयोग कहाँ पे होता है, कहाँ के बच्चे जाते हैं, है ना। तो आगे हम दूसरा चित्र देखेंगे तो लद्दाख का उसमें चित्र है, ठीक है, जहाँ बच्चे ट्रॉली से जाते हैं। वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं, घाटी प्रदेश है ना, बहुत बर्फबारियाँ भी होती हैं। तो वहाँ के बच्चे जो हैं लद्दाख के वो ट्रॉली से जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि केरल की कहानी दी गई है उसमें। तो वहाँ वल्लम का प्रयोग होता है। वल्लम क्या है? देखिए वल्लम ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वल्लम क्या है? वल्लम एक प्रकार का जो है लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। क्या है वल्लम? लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है। इसमें बैठ के बच्चे पानी या नदी पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। तो वल्लम अपने को याद रखना है कि वल्लम कहाँ प्रयोग किया जाता है? केरला में, है ना। फिर आगे हम देखेंगे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये उत्तराखंड पहाड़ी एरिया के जो अपने प्रदेश है वहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ पथरीले रास्तों को पार करते हुए जाते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ जो है ऊँट गाड़ी का हम प्रयोग करते हैं। तो मेरे साथियों प्रश्न ऐसे आता है, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, चारों राज्यों के नाम आपको दे देंगे और चारों तरीके से कैसे स्कूल जाते हैं वो दे देंगे और मिलाने के लिए हम लोगों को विकल्प मिलता है। तो ये चारों चीजें अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वल्लम खास तौर पे याद होना चाहिए कि वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव है। आगे हम बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो ताजी बर्फ पड़ती है उसमें अपने पैर धंस जाते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान होते हैं। देखिए इसी पाठ में छोटे छोटे वो कॉर्नर पे लिखे हैं, अपने को वही तो देखना है, वही तो समझना है और आंसर जो है अपने को एनसीईआरटी ईवीएस वाली किताब के सापेक्ष ही देना है। जो इसमें लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा है, उसी के संदर्भ में अपने विकल्प सही होने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि जानवरों की खाल पे डिजाइन जो बनते हैं वो शरीर पर उनके जो बाल होते हैं उसके कारण उनके डिजाइन होते हैं। आप चाहे कुत्तों को देख लीजिए, है ना,
बिल्ली, शेर, चीता, जितने भी जानवर हैं जिनके शरीर पे अगर कोई डिजाइन पैटर्न बनता है तो उनके त्वचा पे होने वाले बालों की वजह से होता है ना। आगे हम देखते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके कान कान बाहर होते हैं, उनके जो शरीर पर जो होते हैं बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, जरायुज। हम लोग पढ़ते हैं ना, जरायुज। तो जिनके कान आपको बाहर दिखाई पड़ेंगे वो हमेशा जरायुज होंगे, अर्थात वो सीधे बच्चे देंगे और उनकी बॉडी पे बाल पाए जाएंगे। आगे देखते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं, वो अंडायुज कहलाते हैं। क्या? अंडायुज। तो जरायुज और अंडायुज का कॉन्सेप्ट कक्षा 3 में ही देखिए कि बहुत सिंपल तरीके से कानों के माध्यम से जो है क्लियर किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक देखते हैं हम लोग, क्या है कि बच्चों को कक्षा में, जब हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं और टीचिंग के लिए जाते हैं, तो कक्षा में सोचने का भरपूर मौका देना है ना, और उनके हर तरीके के उत्तरों को सही मानना है। मतलब वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपको अभिभावना अपनी व्यक्त कर रहे हैं, उनको अपने को सही मानना है, क्योंकि उस एज ग्रुप में जो है वो चीज़ें उनके लिए सही है कि नहीं। जैसे कि कक्षा 3 या 4 के बच्चों को अगर हम कहेंगे कि पृथ्वी घूमती है, तो ये समझने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उनकी चीज़ों को सही मानते हुए हमको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करना है, पढ़ाते हुए खेल खेल के माध्यम से, है ना। तो उनको सोचने का भरपूर मौका दीजिए कक्षा में। आगे चैप्टर 3 अपने को दिखेगा, नंदू हाथी की कहानी उसमें दी रखी है, जिसमें हाथी से संबंधित बहुत सारे यूनिक तथ्य दिए गए हैं, जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। देखते हैं क्या है कि कीचड़ में लेटने से हाथी को जो है ठंडक मिलती है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो नंदू हाथी जो है, छोटा बच्चा होता है हाथी का, वो जो है कीचड़ में लेटता है और उसी से संबंधित सारी कॉन्सेप्ट ये दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 1000 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। हाथी दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलो का होता है। हाथी झुंड में रहती है और झुंड में सिर्फ हथनी और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। और आगे हाथी का झुंड का सदस्य 12 से 14 साल तक साथ रहते हैं। हाथी परेशानी आने पे एक दूसरे का साथ देती है, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए साथ देती है। देखिए, ये जितने हमने यहाँ पे पॉइंट बनाए हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखते हैं और पूछा जाता है कि हाथी के विषय में क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो ये जितने चीज़ें हमने बातें यहाँ पे लिखी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आप कहानी पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसमें देखेंगे, बहुत अच्छे से ये मेंशन किया गया है। और एक पॉइंट देखते हैं कि बच्चों को सजा ना देकर अध्यापक आत्म अनुशासन के लिए प्रेरित कर सकता है टीचिंग के टाइम। आगे अगली कहानी हम लोग देखते हैं, अमृता की कहानी है। अमृता एक लड़की है जो कि विश्नोई समाज से आती है। विश्नोई समाज हम जानते हैं कि राजस्थान का एक जाति है। वहाँ एक अमृता नाम की लड़की रहती है, छोटी बच्ची रहती है, ठीक है। उनकी कहानी है। गांव जो है खेजड़ी गांव है राजस्थान में। खेजड़ी क्या है? एक प्रकार का पेड़ है। क्या है? एक प्रकार का पेड़ है जो राजस्थान या रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसकी छाल दवा का काम करती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। फलियों की सब्जियां बनती हैं और छायादार वृक्ष और पत्तियां जानवर खाते हैं। तो अमृता की जो कहानी है, खेजड़ी की का जो कहानी है, एक पुराना है कि वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग इसको बचाने के लिए जब आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो इसको लेके भी एक कहानी है। अमृता की कहानी हम पढ़ेंगे और उस पेड़ पौधों को, खेजड़ी को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए वहाँ की बहुत अच्छी कहानी है। तो उससे संबंधित कुछ तथ्य आ जाते हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1972 में हम लोग देखते हैं, है ना। वन संरक्षण दिवस जो है आपका 21 मार्च को हम मनाते हैं, है ना। और विश्व वानिकी दिवस भी जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम चैप्टर 5 में पहुँचते हैं, अनीता की मधुमक्खियाँ।
अनीता नाम की एक लड़की है। जितनी भी कहानियां हैं आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग, छोटी छोटी लेकिन बहुत अच्छी कहानियां हैं, और वहाँ से जो है प्रश्न आते रहे हैं, क्योंकि 15 के 15 प्रश्न वहीं से आएंगे। तो अनीता की मधुमक्खियां हम देखते हैं। तो अनीता अनीता कुशवाहा जो है वो, उसकी कहानी है, मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। अब मधुमक्खी पालन से संबंधित इस पाठ में आप देख पाएंगे, मधुमक्खी पालन के लिए लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। पता है लीची सर्वाधिक बिहार में ही होता है। मधुमक्खी पालन का समय अगस्त से सितंबर तक होता है। देखिए ये बिल्कुल डेटा आपने को याद रखना है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर बक्से में लगभग 12 किलो शहद होता है ना। और आगे हम देखेंगे कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, और कुछ नर मक्खी भी शेष काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित ये अनीता की कहानी है, जो बिहार राज्य का है। तो देखेंगे इसको हम। आगे हम चलते हैं। ये वही अमृता की कहानी और अनीता की मधुमक्खियां ये आ जाती हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि नर मक्खी का कुछ काम नहीं, सिर्फ प्रजनन में इनका सहयोग होता है। नारी मक्खी का काम होता है अंडे देना, और काम वाली मक्खी जो वर्कर मक्खियाँ होती हैं, उनका काम फूलों से रस ढूंढना, रस से शहद बनाना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना, ये सब काम करने वाली मधुमक्खी का होता है। मधुमक्खी की ही तरह चींटियाँ भी होती हैं, जो कॉलोनी में रहती हैं, एक साथ रहती हैं। उसमें भी जो है चींटियों में एक आपकी रानी चींटी होती है, अर्थात मादा चींटी, और एक नर होता है, और बाकी सब वर्कर्स होते हैं, है ना। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। देखिए ये जो हमने यहाँ बुलेट पॉइंट्स लिखा है, ये बिल्कुल प्रश्न आप अभी प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तो ये सब आपको दिखेंगे उसमें। और ये पीडीएफ पढ़ने के बाद मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, इसके बाद अगर एक बार आपने किताब को पढ़ लिया, कहानी है इंटरेस्टिंग है, देख लिया, और अगर आप बुक नहीं परचेज कर पा रहे हैं या नहीं मिल रही है, तो एनसीईआरटी की आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सारे बुक्स वहाँ अवेलेबल हैं, सारे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आप वहाँ से आराम से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। आगे हम चैप्टर 6 देखते हैं, जिसमें ओमना का सफ़र है। ओमना एक लड़की है जो केरल से लेके गुजरात तक सफ़र करती है, और उसके एक्सपीरियंस क्या हैं इससे संबंधित ये पाठ है। ठीक। तो ओमना जब गुजरात पहुंचती है तो वहाँ पे उसका जो खान पान होता है वो बदल जाता है बिल्कुल। केरल का खान पान और गुजरात के खान पान में बहुत अंतर है ना। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसको ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई इत्यादि खाने को मिलते हैं। वो जो सफ़र करती है ओमना, वो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड होते हुए जाती है, तो ये गुजरात राज्य में है। कोझिकोड से होते हुए जाती है तो वो केरला में है। मडगांव गोवा में है, लाल मिट्टी पाई जाती है। उडुपी जो है आपका केरल में। तो ऐसे में जो है ये इन जगहों का चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किताब में मेंशन है, उस सफ़र में पूरे इसके इन स्थानों के विषय में बात किया है ओमना ने। और जब प्रश्न आएंगे तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग बहुत कैजुअल समझ के छोड़ के चले जाते हैं। तो लगता है भाई साहब ये प्रश्न आए कहाँ से हैं, और हम अपने विवेक के अनुसार पे जब उत्तर दे के आते हैं तो एनसीईआरटी का जब आंसर किया आता है तो वहाँ कुछ ना कुछ हेर फेर हो जाता है और अपने प्रश्न गलत हो जाते हैं। लगता है कि भाई ये क्या। तो उसमें एक फैक्ट है, गोवा से लेके केरल तक जब ओमना जाती है तो उसको 92 सुरंगें मिलती हैं, और 2000 पुल लगभग मिलते हैं। तो ये इंडिया का मैप है ना। तो यहाँ गुजरात से लेके केरला तक जो है ये पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट बिल्कुल जो है पहाड़ियों से पूरा ये रहता है। तो वहाँ पे जब ये गोवा से केरल का सफ़र हम करेंगे तो बहुत सारी सुरंगें और पुल पड़ते हैं। एग्जैक्टली फिगर याद रखना है, 92 सुरंगें और 2000 पुल, क्योंकि किताब में ये लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं। इसी में हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो कोट्टायम जो है वो केरल में बोला जाता है। इसी ओमना के समय मलयालम केरला का भाषा है, कोंकणी गोवा का भाषा है, मराठी महाराष्ट्र का है, गुजराती गुजरात का है ना।
केरल का जो पहनावा है वो सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ हैं। और मलयालम जो है वलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को मलयालम लैंग्वेज में वलियम्मा कहा जाता है और माँ की माँ को अम्मुम्मा। ये जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हाँ ये दोनों शब्द दिखेंगे, इसलिए आपको पता हो, है ना। और केरल में पानी पार करने की बड़ी नाव जो होती है उसको फेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी। फेरी हम लोग नौकायान में भी देखते हैं खेल में, तो उसको भी फेरी ही कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। अ, अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ यही अपेक्षा है कि जो है किताब एनसीईआरटी की आप पढ़ लीजिए, और किताब अगर नहीं हो पाता है तो एनसीईआरटी की ऐप से आप इन किताबों को पढ़िए और प्रॉपर इस पीडीएफ के साथ आगे बढ़िए और खुद के अच्छे से नोट्स बनाते हुए प्रीवियस ईयर का संकलन करिए। देखिए आपका सीटेट में बहुत अच्छे और बहुत शानदार नंबर आएंगे। तो धन्यवाद मित्र, इस वीडियो को देखिए और लोगों से शेयर भी करिए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल भारद्वाज कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।